Hey guys, welcome back to another video of Computer Science with Python. And today we will solve question number 22 and 23 of class 11th, and the chapter is 8, data handling. Page number is 269, and we are solving type C programming practice / knowledge based questions. So let's read question number 22. Write a program to input the radius of a sphere and calculate its volume. And the formula is 4 divided by 3 pi r cube. तो हम यूजर से रेडियस इनपुट कराएंगे और फिर हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे. सो लेट्स ओपन VS कोड. आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ फाइल. तो पहले हम मैथ को इंपोर्ट कर लेते हैं. व्हाट इज मैथ? मैथ इज इनबिल्ट मॉड्यूल इन पाइथन. मैथ की इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम, क्योंकि मैथ के पास एक पाई नाम का कांस्टेंट होता है जिससे हम पाई की वैल्यू रख सकते हैं, दैट इज 3.14 समथिंग. सो इसलिए हमने मैथ इंपोर्ट किया यहाँ पे. और फिर हम यूजर से रेडियस इनपुट कराएंगे. सो आर इज इक्वल टू फ्लोट. यहाँ पे हम फ्लोट यूज कर रहे हैं क्योंकि रेडियस जो है वो डेसिमल पॉइंट वैल्यू में भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है, इसलिए. तो फ्लोट इनपुट एंटर रेडियस ऑफ स्फीयर, और फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 3. इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय पाई. पाई की वैल्यू हम लेंगे मैथ डॉट पाई नाम के फंक्शन से. तो मतलब फंक्शन नहीं है, सॉरी, पाई इज अ कांस्टेंट. सो मैथ डॉट पाई देन मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब. सो आर की हम पावर निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर यूज करेंगे. आर एक्सपोनेंशिएशन 3 मींस आर की पावर 3. जब भी हम पावर कैलकुलेट करते हैं तब हम एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर यूज करते हैं, मींस डबल स्टार यूज करते हैं. सो सिंपली नाउ वी कैन प्रिंट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. यहाँ पे हमने डबल कोट्स नहीं लगाए हैं, वो लगा लेते हैं. एंड वॉल्यूम कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और इसको अब हम रन करेंगे. तो एंटर रेडियस, लेट्स राइट 7. The radius, the volume of sphere is 1436 point something. So that's how we can calculate volume of a sphere. Now let's read question number 23. Write a program to calculate amount payable after simple interest. So हमें टोटल अमाउंट निकालनी है, जो कि निकलती है पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, मींस प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100. और जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा उसमें हम प्रिंसिपल अमाउंट ऐड करेंगे और फिर हमारा टोटल अमाउंट निकलेगा उससे. सो लेट्स क्रिएट न्यू फाइल. यहाँ पे हम प्रिंसिपल अमाउंट यूजर से इनपुट कराएंगे. P इज इक्वल टू फ्लोट में हो सकती है वैल्यू. सो फ्लोट इनपुट एंटर प्रिंसिपल. फिर यहाँ पे हम रेट और टाइम भी पूछ लेंगे. एंटर टाइम, एंटर रेट, और यहाँ पे अब हम फॉर्मूले पुट कर देंगे. सो SI नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे. SI इज फॉर सिंपल इंटरेस्ट. SI इज इक्वल टू यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे क्योंकि हमें पहले मल्टीप्लिकेशन चाहिए फिर डिवाइड बाय 100 चाहिए. सो P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय टाइम देन डिवाइड बाय 100. सो यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालनी है. तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे हम सिंपल इंटरेस्ट के साथ, and that's how we can get amount. So print amount, control S से सेव करेंगे and let's run this code. So principal, let's write 1123.11. rate can be 10% and time, let's write 3 years. So you can see the amount is 1460 point something. So that's how we can calculate amount. And इसमें इतना कुछ था नहीं, इसमें हमने प्लॉट यूज किया है यहाँ पे और मल्टीप्लिकेशन डिवाइड यूज किया है यहाँ पे.
और फिर हमने सॉल्व कर दिया सिंपली. So that's it for today class. I'll see you in the next video. Thank you.